हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शिक्षा संगम 24 और मैं वंशिका धीमान आज फिर से आप सबके रूबरू हूँ केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए। चलिए, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि पिछले लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो वही एसिड की प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और कहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस है वो उठाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए, यूज ऑफ एसिड। क्या? यूज ऑफ एसिड। अब बात करते हैं एसिड का यूज कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहला जो एसिड बनाएंगे हम बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? सबसे पहले आप एसिड बनाएंगे HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोराइड हो, दोनों इसी के नाम है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले तो अगर हम अपनी ही बात करते हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे जो स्टमक में होता है, स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? HCl एसिड हमारा प्रेजेंट रहता है। तो अमाशय की अगर हम बात करते हैं, अमाशय की, तो अमाशय में हमारा स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा बच्चा? HCl। अगर टॉयलेट क्लीनर की बात करें, जितने भी क्लीनिंग आपके पास एजेंट्स ये चीजें आती हैं, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो वो भी हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है? HCl एसिड ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि HCl का जो हमारा दूसरा नाम है, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो HCl को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है म्यूरेटिक एसिड से। ठीक है, अब ये जो HCl है इसका यूज कहाँ पर होता है? देखिए, ये तो अमाशय में पाया गया और दूसरा हमारा, इसका दूसरा नाम क्या होता है वो उसकी बात करी। अब बात करते हैं कि जो हम HCl यूज कर रहे हैं, जो हम ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ रहे हैं, ये यूज कहाँ होता है? देखिए, HCl का यूज होता है हमारा एक्वा रेजिया बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एक्वा रेजिया बनाने के लिए। एक्वा रेजिया बनाने के लिए। ये एक्वा रेजिया है क्या? ये और कुछ नहीं है। इसको आप एक्वा रेजिया को, जिसको आप अम्लराज के नाम से जानते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये एसिड का एक मिक्सचर है। किसका है? एसिड का एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? एसिड का मिक्सचर। कौन कौन से एसिड इसमें प्रेजेंट होंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं इस एक्वा रेजिया को बनाने की, तो एक्वा रेजिया अगर हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अगर हम HCl व क्या HNO3 को, वो भी कैसे HNO3 को? कंसंट्रेटेड, सांद्र। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन आपका मिलेगा, इन दोनों के मिक्सचर से आपको जो दो नया सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसको आप कहेंगे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि एक्वा रेजिया की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, जो दोनों सब्सटेंस को मिलाया गया है, ये किस रेशो में मिलाया जाता है? तो आपने याद रखना है कि इनको अगर हम बात करते हैं, इस रेशो को, HCl, कंसंट्रेटेड HCl व कंसंट्रेटेड HNO3 को अगर हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो ये किस रेशो में मिलता है? रेशो में मिलाया जाता है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम कंसंट्रेटेड HCl व कंसंट्रेटेड HNO3 को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक्वा रेजिया बना रहे हैं, तो इस एक्वा रेजिया में इनका रेशो कितना होता है? इस एक्वा रेजिया में इनका रेशो होता है 3:1। कितना रेशो होता है? 3:1 होता है। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या आपसे डायरेक्ट पूछ लिए कि हमारा जो एक्वा रेजिया है वो किस रेशो में मिलाया जाता है, तो वो भी हमारा 3:1 के पार्ट्स में बनता है। अब बात करते हैं, जो हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र। क्या? सांद्र। इसका मतलब क्या है? देखिए, कंसंट्रेटेड, सांद्र का मतलब है एक तरीके से जल की कमी। क्या? जल की कमी। जल की कमी मतलब इसकी अगर हम पूरे की बात करें, कैसा HCl ले रहे हैं हम, जिसमें जल की कमी होगी। HNO3 भी हम कैसा ले रहे हैं? जिसमें हमारे जल की कमी होगी। अब ये जो पूरा का पूरा आपने क्या बनाया है? एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन बनाया है। किस लिए बनाया गया भाई? किसी ना किसी वजह से तो ये एक्वा रेजिया का जो सॉल्यूशन आप बना रहे होंगे किसी ना किसी वजह से। अब क्या हुआ, अगर हम
गोल्ड मेटल की बात करते हैं, किसकी? गोल्ड मेटल की अगर हम बात करते हैं, हम उसे किसी भी सॉल्यूशन में डुबोएं, किसी भी सॉल्यूशन में, आप पानी में डुबो के देख लीजिएगा उसको, है ना, आप किसी गर्म चीज में उसको डुबो के देख लीजिएगा, वो नॉन रिएक्टिव रहेगा, वो क्या नहीं करता, उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन की, तो इस सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, गोल्ड हमारा डिसॉल्व नहीं होगा, गोल्ड हमारा डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसी गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज किया गया है वो हमारा क्या है, एक्वारेजिया। इस गोल्ड के लिए ही एक्वारेजिया बनाया गया है। तो गोल्ड किस में डिसॉल्व हो सकता है, गोल्ड हमारा एक्वारेजिया में इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा गोल्ड है वो एक हमारी क्या है, इनर्ट मेटल है। कौन सी मेटल है, इनर्ट मेटल है। तो गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए ध्यान से, गोल्ड व सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड व सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों ही मेटल कैसी होती हैं, ये इनर्ट मेटल होती हैं। कैसी मेटल, इनर्ट मेटल। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी जो धातुएं बताइए जो मुक्त व जुड़ी हुई दोनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है, ऐसी दो धातु जो मुक्त व जुड़ी युग्मन अवस्था दोनों में पाई जा सकती है, तो वो हमारी होगी सिल्वर और कॉपर। कौन सी, सिल्वर व कॉपर। ये हमारी क्या होगी, मुक्त तथा युग्म दोनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको पोज कर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे एक नए एसिड की, H2SO4। कौन सा एसिड, H2SO4। तो अब हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ H2SO4। किसका, यूज ऑफ H2SO4। H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो अब नया एसिड हमारा स्टार्ट होगा, H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो इसे जाना जाता है किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल। किस नाम से जाना जाता है इसको, किंग ऑफ केमिकल के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए इसमें आप SO4 देख रहे हैं, ये किस तरीके से बनता है। सबसे पहले ये बात करती है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि थोता वर्ड यूज होता है कि बताइए इसमें क्या कहते हैं, तेल का थोता किसे कहते हैं, तेल का थोता विट्रल किसे कहते हैं। अब देखिए अगर हम किंग ऑफ केमिकल की बात करें, हमारा H2SO4 हो चुका है। अब इसमें आपने SO4 देखा है, देखिए H2SO4 कैसे बनता है, हाइड्रोजन और SO4, इसके जो आयंस होते हैं -2 वैलेंसी और इसकी +1। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनकर तैयार होता है H2SO4। अब आपने देखा SO4 पर कितने माइनस के चार्ज हैं, -2। तो जो ये हमारा SO4 -2 है, SO4 -2 जो ये आयंस प्रेजेंट है, इसको ही हम थोता बोलते हैं। थोते का मतलब है इस आयंस की क्या करना, स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए हरा थोता हरा थोता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, हरे थोते का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हरे थोते का फॉर्मूला FeSO4। क्या आपने इसमें SO4 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, FeSO4H2O। इसको आप जानते हैं हरे थोते के नाम से। किस नाम से, हरे थोते के नाम से, हरे थोते के नाम से आप इसको जानते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ZnSO4 की, ZnSO4 7H2O। इसको आप जानते हैं सफेद थोते के नाम से। किस नाम से, सफेद थोते के नाम से, व्हाइट विट्रल, सफेद थोते के नाम से। फिर दूसरा हमारा यूज होता है नीला थोता, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नीला थोते का फॉर्मूला यूज कीजिए, CuSO4.5H2O। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हमारे नीले थोते के नाम से, नीले थोते के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं H2SO4 का कहाँ यूज होता है। आपने देखा है कि घर में बैटरीज रखी रहती हैं, उसमें से एक व्हाइट कलर का लिक्विड रिलीज होता रहता है बार बार। तो हमारा इसका यूज कहाँ जाता है, बैटरी में यूज किया जाता है इसका प्रयोग, बैटरी में।
दूसरा हम इसको अगर बात करते हैं शीशा संचायक सेल, क्या कहें, शीशा संचायक सेल, शीशा संचायक सेल। इसको रखा कहाँ जाता है, इसको एक ग्लास कंटेनर में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, इसको एक ग्लास कंटेनर में रखा जाता है। और इसका प्रयोग H2SO4 का जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है निर्जलीकरण के लिए। किसके लिए, निर्जलीकरण के लिए। निर्जलीकरण के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ H2SO4 के यूजेस। अब हेडिंग बनाइए, इसके बाद पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए और हेडिंग बनाइए यहीं पर, दूसरी हेडिंग एसिडिक रेन। क्या, एसिडिक रेन, इसको अच्छे से नोट कीजिए। एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। देखिए अब हमारे अगर हम बात करें थ्री सीजन्स आते हैं, बिल्कुल। तो अम्लीय वर्षा भी हमारी 3 टाइप की होगी। क्या होगी, 3 प्रकार की हमारी अम्लीय वर्षा होगी। तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा को डिवाइड कर लिया। पहली जो हमारी होगी H2SO4, थर्ड हमारी होगी HNO3, सेकेंड हमारी HNO3 और थर्ड जो हमारी होगी H2CO3। देखिए ये वर्षा किस प्रकार से होगी। अगर हम बात करते हैं इस वर्षा की, तो हमारा SO2 जो होगा, क्या होगा, SO2 जब हमारा किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करता है। SO2 जब हमारा किसमें मिक्स होगा, H2 में मिक्स होगा, तो हमारी कौन सी वर्षा होगी, सल्फ्यूरिक अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है, यही से बात करते हैं। इसको याद करने का तरीका भी हम यहीं पर सीखेंगे। अब हम बात करते हैं HNO3। कब यह हमारी ऐसी वर्षा होती है, जब हमारा NO2 किससे रिएक्ट करता है, जल से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, तो हमारी नाइट्रिक अम्लीय वर्षा होती है। अब बात करते हैं H2CO3। जब हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किससे रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, तो हमारी जो वर्षा होगी ऐसी होगी। अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रकार की वर्षा होती है तथा इनका रंग कैसा होता है। क्या होता है, ये किस प्रकार की वर्षा होती है तथा इनका रंग कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, अब याद रखिएगा जो हमारा सल्फर होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन। तो ये वर्षा भी कैसी करेंगे, दोनों ही रंगहीन, कलरलेस वर्षा करेंगे, रंगहीन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नाइट्रिक जो वर्षा होती है, इसका कलर कैसा होता है। देखिए जो नाइट्रोजन होती है हमारी, इसकी बात करें तो इसका जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है। कैसा रंग होता है इसका, भूरे रंग का रंग होता है। तो जो ये वर्षा भी करेगा वो कैसे कलर की वर्षा होगी, हमारी भूरे रंग की वर्षा होगी। कैसी, भूरे रंग की वर्षा होती है। और ये हर सीजन की पहली वर्षा ऐसे ही डिवाइड होती है कि पहली हमारी कैसी वर्षा होगी, दूसरी कैसी होगी, तीसरी कैसी होगी। अब बात करते हैं इसको याद करने का तरीका। देखिए H2SO4 लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, SO4, तो आपने इसके SO2 लास्ट के 2 कंपाउंड उठा लेने हैं SO2 की फॉर्म में, H बाकी वाटर के साथ चले जाएंगे। बात करते हैं HNO3, तो इसका आपने NO2 उठा लेना लास्ट का। देखिए एक एक ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कम करते जा रहे हैं। H2CO3, तो इसमें क्या कर देना, एक ऑक्सीजन कम और हमारा CO2 हो गया। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर आपके क्या छुपे हुए हैं, आपकी प्रोसेस छुपा हुआ है कि वर्षा किस प्रकार हो रही है। हर सीजन की जो पहली वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है, इसीलिए कहते हैं भाई पहली बारिश में मत ना हो कि एसिडिक फॉर्म की। वो क्यों है, पहली वर्षा है तो उसमें सल्फर मिलकर आ रहा है, नाइट्रोजन मिलकर आ रहा है, कार्बन मिलकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से उन पूरे का पूरा हमारा प्रोसेस बन रहा है। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। यहाँ पर देखिए आपने देखा H2SO4 हमारा हो चुका है। बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, HNO3, यूज ऑफ HNO3।
HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल। अगर हम HNO3 की बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है उर्वरक में। किसमें? उर्वरक में, फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है इसका? उर्वरक में। अब उर्वरक में ऐसे क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए, याद रखिए, नेहा, प्रियंका, कटरीना, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों क्या होती है? मिलकर उर्वरक बना देती हैं। ठीक है, नेहुल, प्रियंका या कटरीना, जो आपको टॉप की हीरोइन लगती हो इनमें से, ठीक है, इन तीनों को मिलकर क्या बनाया? उर्वरक बनाया। अब इस उर्वरक की हम बात करते हैं तो उर्वरक क्या यूज किया जाता है? तो उर्वरक में कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमारा पोटेशियम यूज किया जाता है। अब बात करते हैं और इसका कहाँ प्रयोग होता है? और इसका प्रयोग होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। किसमें? विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गन पाउडर की बात करते हैं, गन पाउडर की बात करते हैं, या फिर हम इसमें KNO3, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, जो हमारा KNO3 हमारा यूज हो रहा है, इसको इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन सॉल्ट पीटर। अब बात करते हैं भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है? भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा KNO3 प्रेजेंट रहता है। कौन क्या प्रेजेंट रहता है? KNO3। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत की मिट्टी को भी क्या भारत की मिट्टी में क्या प्रेजेंट रहता है? KNO3, इसीलिए इसको कहा गया है इंडियन सॉल्ट पीटर। क्या कहा गया है इसको? इंडियन सॉल्ट पीटर। दूसरा इसका बात करते हैं, इसमें हमारा यूज होता है चारकोल। क्या? चारकोल। देखिए, आपने देखा है कि चीनी का रंग कैसा होता है? आपने देखा है कि चीनी बहुत अच्छी लगती है, दिखती है, व्हाइट कलर की दिखती है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में भी होता है। तो लेकिन क्या चीनी का जो प्रॉपर कलर है वो वाकई वही है? नहीं है। चीनी का जो रंग है वो भूरा कलर है। क्या वो भी कैसा? हल्का भूरा कलर होता है। अब क्या करते हैं, जो हमारी एनिमल्स की जो हड्डियां होती हैं, जो एनिमल्स की हड्डियां होती हैं, उनकी एनिमल्स की हड्डियों में प्रेजेंट रहता है क्या? एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल कैसे तैयार किया जाता है? जो चीनी आपने गन्ने से क्या की गई? चीनी निकाली गई है, उस चीनी को उन एनिमल्स की जो हड्डियां हैं उनकी भाप की आंच में उनको क्या किया जाता है? पकाया जाता है उसको, और उसमें से क्या रिमूव किया जाता है? उसका कलर रिमूव कर दिया जाता है। तो सारा का सारा कलर किसकी वजह से रिमूव हो गया? एनिमल चारकोल की वजह से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो हमारी अगर हम बात करते हैं किसकी, कि हमारा जो चीनी में जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो हमारा HNO3 के ही अंडर आता है। और इसमें भी कैसे, जो इससे तैयार होता है एनिमल चारकोल, उसकी भाप में उसको क्या किया जाता है? उसका कलर रिमूव किया जाता है। तो कलर रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा चीनी का, वो भी हमारा HNO3 में ही आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड पढ़ते हैं हम। और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है हमारा? ऑक्जेलिक एसिड और कुछ नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कंपाउंड है। देखिए कैसे, ऑक्जेलिक एसिड COOH, इसका एक ट्वाइस ग्रुप है और कुछ नहीं है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अगर इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसकी अगर IUPAC नेम की बात करते हैं तो इसका बनता है एथेन डाइओइक एसिड। एथेन डाइओइक एसिड। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? जितने भी पेड़ पौधे, ज्यादातर, सबको काउंट नहीं कर रहे हैं, कुछ पेड़ पौधों को काउंट कर रहे हैं। पेड़ पौधों में ज्यादातर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा, पौधों में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं टमाटर। टमाटर में सबसे ज्यादा कौन सा? मैलिक एसिड पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल, लेकिन कुछ क्वांटिटी में हमारा क्या? ऑक्जेलिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट रहता है। तो टमाटर,
पौधे हो गए, टमाटर हो गए। अब बात करते हैं और किसमें, पालक में, पालक, नट्स। अब देखिए आपने सुना होगा कि क्या होता है, एक टाइम पे स्टोन बन जाती है, पथरी बन जाती है, नहीं बन जाती है। तो पथरी बनने के बाद क्या होता है, एक डॉक्टर हमारी ये चीजें बंद कर देता है, टमाटर, पालक, नट्स। टमाटर, पालक, नट्स हमारे क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब कि पथरी कब बनती है, जब हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ऑक्जेलिक एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड बढ़ चुका है हमारी बॉडी में, जितना होना चाहिए तो उससे ज्यादा हो चुका है, और उसके बाद भी आप ये चीजें खा रहे हैं। अब इसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये जाकर क्या करेगा, हमारे उसको और क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा ऑक्जेलिक एसिड को, इसलिए डॉक्टर इनको बंद कर देते हैं। तो याद करने का देखिए, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड हमारी बॉडी में पथरी बना देती है। भाई पथरी बनाने में जो चीजें पथरी बनाती है, डॉक्टर उन चीजों को बंद कर देता है। तो वहां से टमाटर, पालक, नट्स, और पालक भी बंद करता है, पालक पौधों में ही आगे वैसे छोटे छोटे से हमारे होते हैं पौधे। तो क्या हो गया, ये चीजें जो बंद कर रहा है डॉक्टर, ये ज्यादातर हमारे ऑक्जेलिक एसिड का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड जाके बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं हम सोडियम, इसमें इसकी बात करते हैं कि जो हमारी ब्लड बैंक होता है, जो हमारा ब्लड बैंक होता है, उसमें क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, वहां पर कौन सा हमारा एसिड यूज किया जाता है। तो वहां पर हमारा क्या, सोडियम ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाएगा। कौन सा एसिड यूज किया जाएगा, सोडियम ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ऑक्जेलिक एसिड। और नेक्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं, पहले इसको अच्छे से इसका नोट कीजिए और नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इसके साथ ही। नेक्स्ट हेडिंग आपका बनेगा लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हेडिंग बनाइए। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होगा C3H6O3, लैक्टिक एसिड का। तो इसमें बात करते हैं कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है लैक्टिक एसिड में। क्या, लैक्टिक एसिड में हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो लैक्टिक एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, इसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन अल्कोहल का क्या करेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, COOH, और यहाँ पर आपका अल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पर आपका C3, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूज का, ये कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, दूध से जो चीजें बनी हुई हैं, क्या, दूध से जो चीजें बनी हुई हैं, दूध से चीजें कौन कौन सी बनती है। देख, पहली बात तो मिल्क को ये काउंट कर लेते हैं। क्या, मिल्क। तो मिल्क में अगर हम बात करें, मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड हमारा प्रेजेंट होगा मिल्क में। कर्ड की भी बात करें तो कर्ड भी इसी से बनती है, तो कर्ड में भी हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होगा। कुछ क्वांटिटी में हमारा दूसरा एसिड भी प्रेजेंट होता है, जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें इसको कर्ड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, आपने देखा है कि ज्यादा जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो, क्या होता है, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको थकावट, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। वो वीकनेस किस वजह से आती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, रिमूव आ जाता है। तो वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, आपको थकावट हो जाता है। तो अधिक व्यायाम करने से आपको क्या होता है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। इसको याद कीजिए, लिखिए, नोट कर कीजिए इसको भी। अधिक व्यायाम करने से शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमें क्या होती है, थकावट महसूस होती है। जिससे आपको क्या महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम हेडिंग बनाइए टार्ट्रिक एसिड। इससे नेक्स्ट टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड।
टार्टरिक एसिड की अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6, C4H6O6। इसमें भी हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसमें भी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, COOH, एसिडिक फॉर्म जो कि जिसकी होती है। अब बात करते हैं कि हमारा जो टार्टरिक एसिड होता है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। जितनी भी खट्टी चीजें हैं जिसमें क्या होता है, नेचुरल खटास जो होती है वो प्रेजेंट होती है, खुद ब खुद प्रेजेंट होती हैं वो चीजें, उनको हम बोलते हैं हमारे उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि इमली। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा जैम, जो आपने जैम खाते हैं, टॉफीज आती हैं, जैम जेलीज आती हैं, जेलीज में भी यही होता है। तो इमली, जैम, जेली, इन सब चीजों में कौन सा हमारा एसिड प्रेजेंट होगा, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग सोडा को जो बेसिक फॉर्मेशन होती है उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हमारा टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा जो आप घर में यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, Na। तो अगर हमने इसको क्या करना है, ये होता है कड़वे फॉर्म में, बीटर टेस्ट होता है इसका, बीटर टेस्ट है तो कैसा होगा ये हमारा, ये पक्का हमारा क्षार होगा। ठीक है, अगर बीटर टेस्ट है तो पक्का ये हमारा क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार को अगर आप क्या करेंगे, क्षार को उसके कड़वेपन से हटाना है तो आपको उससे क्या कराना होगा, न्यूट्रलाइजेशन कराना होगा। इसका मतलब टार्टरिक एसिड का अगर हम यूज करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, बीटर टेस्ट भी किसी पदार्थ का हटा सकते हैं। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, तो नया टॉपिक हमारा बनेगा फॉर्मिक एसिड। नया टॉपिक हमारा बनेगा फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम होता है मेथनोइक एसिड। क्या बनेगा हमारा, फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम हमारा होगा मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के जो फॉर्मूले की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा होगा CH3COOH, नहीं, इसका फॉर्मूला हमारा होगा HCOOH, मेथनोइक एसिड। देखिए इसका नाम क्या होगा हमारा, आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो इसका नाम होगा हमारा मेथनोइक एसिड, ये आईयूपीएसी नेम भी साथ के साथ नोट करते रहिएगा। क्या होता है इसका नाम, आईयूपीएसी नेम होता है इसका मेथनोइक एसिड। अगर हम बात करते हैं मेथनोइक एसिड की, तो ये कहाँ पाया जाता है, देखिए जब क्या होता है, लाल भूरे रंग की चींटियां काटती है तो पूछते हैं कि कौन सा एसिडिक वो रिलीज करती हैं। ठीक है, तो वो कौन, अगर लाल रंग की चींटियां हम काटती हैं, चींटियों के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होगा हमारा, फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से मधुमक्खियां अगर काटती हैं, उनमें भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा हमारा, फॉर्मिक एसिड ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद बनाते हैं एसिटिक एसिड। बहुत अच्छा, जो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बनता है सिरके का, विनेगर का, वो यहीं से बनेगा हमारा, किससे, एसिटिक एसिड से। जल्दी से नोट कीजिए और जल्दी से हेडिंग बनाइए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, अम्ल। देखिए अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनेगर में सबसे पहले कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा। देखिए विनेगर कैसे बनाया जाता है, अगर हम सिरका बना रहे हैं तो सिरके में हमारे क्या होगा, 95% हमारा वाटर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, 95% हमारा, लगभग 94 ले लीजिए इसको, 94% हमारा क्या होगा, जल उपस्थित रहता है। जिसमें से अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो सिर्फ 6% हमारा क्या रहेगा, एसिटिक एसिड हमारा प्रेजेंट रहेगा, एसिटिक अम्ल हमारा प्रेजेंट होगा। दूसरा इसका आप क्या करते हैं, साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन। ठीक है, इसका साबुन बनाने में भी प्रयोग किया गया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।